हेलो दोस्तों, विनिंग ट्रेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम के जरिए कैसे किया जा सकता है। राइट, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है कि यहाँ पे 90 to 95% लूज करते हैं। राइट, तो अगर हमें इस चीज़ में प्रॉफिटेबल होना है तो हमें इसमें समझना होगा कि जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है वो लोग या प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करते हैं। राइट, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे 90 to 95% लूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक अगर प्रोफेशनल ट्रेडर होता या आप कोई बड़े फंड्स होते, राइट, देखिए हम और आप तो प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं ला सकते हैं। हमारे और आपके 1000-2000 क्वांटिटी खरीदने से कुछ नहीं होता। राइट, तो जब प्राइस में मूवमेंट्स आती हैं वो कोई बड़ा फंड्स या बड़े ऑपरेटर्स ही ला सकते हैं, है ना। सपोज मानिए कि आप कोई बड़े फंड होते या आप ऑपरेटर होते, आपके पास 1000 से 5000 करोड़ का फंड होता, तो आप प्राइस की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, तो आपको अगर प्रॉफिट्स बनाना है तो ये ज़रूरी होगा कि मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे लूज करें, है ना। क्योंकि देखिए मार्केट में पैसा जो है कहीं बाहर से तो आता नहीं है। राइट, मार्केट में जो मनी का फ्लो होता है वो सेलर्स और बायर्स के बीच में होता है। तो अगर किसी को प्रॉफिट करना है तो किसी का लूज करना पड़ेगा, है ना। तो ये ज़रूरी होता है कि अगर बड़े ऑपरेटर्स को फंड में प्रॉफिट करना तो ये ज़रूरी है कि 90 to 95% लूज करें, है ना। यहाँ क्या होता है मार्केट में, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास तजुर्बा है, वो यहाँ से पैसे लेके जाते हैं और जिनके पास पैसा है वो मार्केट में दे के तजुर्बा लेके जाते हैं। राइट, तो नॉलेज हर एक चीज़ की सक्सेस की है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर तभी पैसा बनाएगा जब मैक्सिमम लोग वहाँ पे लूज करें। राइट, कहीं बाहर से मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, आपके ही पैसे से वो प्रॉफिट करेंगे, है ना। तो हमें उनके साइकोलॉजी और मेंटेलिटी को समझने की ज़रूरत है ना। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस से हम ये पकड़ सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करना चाहते हैं। राइट, वो एक तरह से ट्रैपिंग करते हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों के स्टॉपलेस हिट होते हैं और तब वो वहाँ पे बाइंग या सेलिंग करते हैं। राइट, तो इस तरह से वो तब पैसा बनाते हैं। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हम एक बेसिक सी चीज़ें देखेंगे पहले कि जो फंडामेंटल होंगे सिस्टम के, वो होगा सपोर्ट, उसका होगा एक सपोर्ट कन्फर्मेशन, एक होगा रेजिस्टेंस, उसका होगा एक रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन कैंडल और एक होगी हमारी सिंगल कैंडल। तो इस सिस्टम के जरिए हम एनालाइज करेंगे कि प्रोफेशनल कहाँ पे रिटेलर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो इसको हम समझेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करें। राइट, तो देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि मार्केट ओपन हुआ, राइट, यहाँ से ऊपर गया, तो हमें सपोर्ट कंफर्मेशन के लिए चाहिए कि एक सर्टेन लेवल से, जैसे कि यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ से हमें चाहिए कि ऐसी कोई कैंडल फॉर्म हो जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल की वॉल्यूम से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए एक कैंडल फॉर्म हुई और इसका वॉल्यूम देख सकते हैं आप। सेकेंड कैंडल का वॉल्यूम कम था और थर्ड कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा था, तो यहाँ पे हम इसको सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल कहेंगे, है ना। क्योंकि ये पहली कैंडल थी जिसमें बाइंग ज़्यादा आई, वॉल्यूम क्वांटिटी ज़्यादा बाइंग हुई प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से। राइट, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एक सपोर्ट के ऊपर बाइंग हुई है और ज़्यादा बाइंग हुई है, तो ये सपोर्ट एक कंफर्मेशन माना जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस के पास सप्लाई आती है, मतलब सेलिंग प्रेशर आता है, क्वांटिटी सेल की जाती है। राइट, एंड सपोर्ट लेवल पे बाइंग प्रेशर आता है, डिमांड्स जोन होते हैं, तो वहाँ पे बाइंग आती है। राइट, तो इस तरह से हमने सपोर्ट कंफर्म किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस कैंडल में टॉप बना और इसका रेजिस्टेंस कब कंफर्म हुआ। रेजिस्टेंस तब कंफर्म होगा
जब सेलिंग आएगी यहाँ से, और वो भी प्रीवियस कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा सेलिंग होगी, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम था, एंड देन क्या हुआ, ये कैंडल्स बनी और उसका कम वॉल्यूम था, तो इसे तो हम कंफर्मेशन कैंडल नहीं कहेंगे। हमें चाहिए कि किसी कैंडल में ज़्यादा सेलिंग हो प्रीवियस वॉल्यूम से, ये वॉल्यूम्स के जरिए पता लगेगा। तो देखिए क्या हुआ, इस कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आया प्रीवियस कैंडल से, तो मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ, नीचे एक रेजिस्टेंस के नीचे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, क्वांटिटी और वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू कंफर्म हो रहा है ना। तो इसे हम रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कहेंगे। तो इस पॉइंट तक हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंफर्म हो गए, हमने एक जोन बना लिया, राइट। अब हम देखेंगे कि जोन में जब मार्केट आ जाता है तब यहाँ पे जो प्रोफेशनल है इसके बाद वो क्या करेंगे, प्राइस की मूवमेंट को कहाँ ले जाएंगे। तो प्राइस की मूवमेंट उसी साइड होगी जहाँ पे मैक्सिमम लोग लूज करें, राइट। मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट देने वाली डायरेक्शन में जो मार्केट है वो बहुत कम मूव होता है, वो हमेशा मूवमेंट देगा जहाँ पे मैक्सिमम लोग लूज कर रहे हो। तो ये मेंटालिटी को हम कैसे समझें, ये चीज़ सिर्फ समझी जा सकती है प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक तो ये वाली हमारी सपोर्ट कंफर्मेशन कैंडल हो गई जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा था प्रीवियस कैंडल से, और ये हमारी रेजिस्टेंस कैंडल कंफर्म हो गई जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा था प्रीवियस कैंडल से। तो अब हम इसमें ट्रैपिंग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अब एक जोन फॉर्मेशन के बाद ट्रैपिंग कहाँ हो रही है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे सिग्नल कैंडल के थ्रू, राइट, जहाँ पे हम अपने ऑर्डर्स पुट करेंगे। तो देखिए हमें कंफर्मेशन होने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो हमें देखना है कि कहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है प्रीवियस वाली कैंडल से, राइट। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे कौन से कैंडल में ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए इस कैंडल का वॉल्यूम कम था, नेक्स्ट वाली का कम था, नेक्स्ट वाली का कम था, और जो नेक्स्ट वाली फॉर्म है उसका क्या था, उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, मतलब प्रीवियस कैंडल से। आप देख सकते हैं वॉल्यूम चार्ट में, राइट। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग हुई है, राइट। तो यहाँ क्या होगा, जब एक लो कटेगा, तो जब इस कैंडल का लो कटेगा तो एक सेलिंग प्रेशर आएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने वॉल्यूम में जो लोगों ने बाइंग की थी उनको लगा होगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तभी कुछ सोच समझ के क्वांटिटी बाइंग हुई होंगी, राइट। तो जब उनका परसेप्शन जहाँ पे ये वॉल्यूम आया है प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा, मतलब अभी तक इतनी बाइंग नहीं हुई थी, तो लोगों ने बाइंग किया है तो कुछ सोच के किया होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिग्नल कैंडल हमारी यही कहलाएगी जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा प्रीवियस कैंडल से। तो जब बायर ने बाई किया और उनका लो ट्रिगर होगा तो उनके एसएल हिट होंगे मैक्सिमम लोगों के, तब एक सेलिंग प्रेशर वहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए हमने अगर ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किए होते, सेल ऑफ आया, तो इतना वॉल्यूम वाला मोमेंटम क्यों आया, राइट। मोमेंटम एक सर्टेन पॉइंट से आता है, एक सर्टेन कैंडल से आता है, तो हर एक बड़े मोमेंटम के पीछे एक रीजन होता है। ऐसे ही कहीं पे भी मोमेंटम नहीं आता है, राइट। लोग मोमेंटम के आने के बाद कैच करते हैं और हम मोमेंटम के साथ कैचिंग कर रहे हैं, राइट। जैसे आप देखोगे हमने जहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस किए, बायर्स वहाँ पे ट्रैप हो रहे थे, वो लेवल कटा है तभी सेल अप हुआ है। हम और आप तो इस तरह का बड़ा वाला मोमेंटम ला नहीं सकते, 1000-2000 क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है। तो जो यहाँ पे बड़े फंड वाले हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है, राइट। उन्होंने इस जोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंफर्मेशन के बाद बायर्स ट्रैप हुए, और जब बायर्स के एसएल हिट हुए तो एक बड़ा मोमेंटम आया। चलिए कोई और एग्जांपल देखेंगे। चलिए यहाँ पे भी हम सेम एनालिसिस करेंगे, पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देन कंफर्मेशन दोनों का, और वहाँ पे एनालाइज करेंगे हम कि कहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं और कहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली कैंडल का वॉल्यूम देख सकते हैं आप, सेकेंड वाली का उससे कम था, थर्ड वाली पे बाइंग साइड इंक्रीज हुआ, राइट। मतलब एक लेवल के ऊपर ज़्यादा बाइंग आई प्रीवियस वाली से, तो हम मानेंगे क्या कि हमारा सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है ना। इसी तरह हम रेजिस्टेंस देखेंगे, तो देखिए रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ इस लेवल पर, राइट। यहाँ पे ज़्यादा आया सेलिंग वॉल्यूम फ्रॉम प्रीवियस कैंडल से, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। तो एक बार जब हमारे जोन्स बन जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि जो मार्केट साइडवेज हो रहा है यहाँ से,
उसमें बायर्स ट्रैप हो रहे हैं कि सेलर ट्रैप हो रहे हैं, राइट। और उस ट्रैपिंग के बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। अगर बायर्स ट्रैप होंगे तो लो पे हम अपना सेल ऑर्डर लगाएंगे। अगर सेलर ट्रैप होंगे तो हम सेलिंग कैंडल के हाई पे अपना बाइंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। तो ये थी हमारी रेजिस्टेंस कंफर्मेशन कैंडल। इसके बाद हम देखेंगे कि किस कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है देन प्रीवियस कैंडल, राइट। चलिए देखेंगे, इस कैंडल में आया बाइंग साइड का, राइट। तो यहाँ क्या हो रहा था, बाइंग ट्रैपिंग हुई। तो हमारे सिस्टम के हिसाब से इसके नीचे जब लो ट्रिगर होगा तभी मोमेंटम आएगा, जब लोगों के एसएल हिट होंगे तभी तो ये मोमेंटम आएगा। तो देखिए क्या हुआ, जब इस कैंडल का लो हिट हुआ यहाँ पर तब मोमेंटम आया। तो यहाँ पे हम एंट्री लेते और हमारा एसएल होता है यहाँ पर, इसी कैंडल के हाई पर, सिंगल कैंडल के, राइट। और यहाँ पे आप सेफर साइड पे उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, है ना। इजीली यहाँ पे 1:2 एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए ये एंट्री पॉइंट था, यहाँ से लगभग इस पॉइंट तक मार्केट ने मूव दिया, राइट। तो ये इजीली 5.3% का मूव था और हमारा जो एसएल था वो लगभग 1.5% का था। तो 1:2 हमें कहीं इस लेवल पे मिलना था, राइट। तो आपको यहाँ पे 1:2 में 50 to 60% एक्यूरेसी आराम से मिलेगी, राइट। लेकिन जब हम इसमें एडवांस चीज़ें इंक्लूड करते हैं, इंडेक्स एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, राइट, तो एक होल सेंटिमेंट्स एनालिसिस, सिग्निफिकेंट एनालिसिस, तो जब सारी चीज़ों को हम कंबाइन करते हैं तब हमें ये एक्यूरेसी 70 to 80% का देता है, राइट। बिना इन एडवांस चीज़ों को सीखे आप इसको लगाएंगे तो 50 to 60% आपको एक्यूरेसी 1:2 में बहुत है, राइट। तो वो सब चीज़ें आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना था इस वीडियो में, और इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो, आपको कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और अगर मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर हमें एनी टाइम कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। ओके, बाय।